पहले शॉर्ट्स के कंटिन्यूएशन में बता रही हूँ मैं कि ड्वेल प्राइस पॉलिसी क्या थी बच्चों, कि जो फर्म्स इनपुट खरीदते थे, ठीक है, और आउटपुट बेचते थे, तो इनपुट जो खरीदते थे उसका फिक्स क्वांटिटी वो ऑफिशियल प्राइस पे खरीदते थे और बाकी बचा किस पे खरीदते थे, मार्केट प्राइस पे। इसी तरह से जो फर्म्स अपने आउटपुट बेचती थी उनको एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दे यूज टू सेल एट ऑफिशियल प्राइस एंड रेस्ट ऑफ द आउटपुट दे कैन सेल एट मार्केट प्राइस। वो क्या था, ड्वेल प्राइसिंग पॉलिसी थी, राइट। इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिखना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तुम्हें पता है कुछ एरियाज डेवलप किए गए थे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, जहाँ पे कुछ टैक्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज लिबरल थी इन्वेस्टर्स के लिए टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये सब उस एरियाज में अवेलेबल कराया था टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये 3 पॉइंट आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना इन लेट 1970s और वी कैन से फॉर द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना, क्योंकि रिफॉर्म से पहले चाइना की ग्रोथ फास्टर नहीं थी। तो अगर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है चाइना का तो हम रिफॉर्म से शुरू करेंगे, 2 फेसेस ऑफ रिफॉर्म्स। इसके बाद उसमें किस किस पे फोकस किया था, क्या क्या चेंजेस किए थे, फिर ड्वेल प्राइसिंग पॉलिसी और फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अगर हम बात करते हैं आफ्टर इन लेट 1970s, अगर हम बात करते हैं रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना, अगर हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ चाइना आफ्टर रिफॉर्म्स विच इन चाइना इन 1978, सबसे पहले 78 में चाइना ने रिफॉर्म्स किया था, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने 88 में और सबसे बाद में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में। थैंक यू।